अब हम बात करेंगे अपनी क्लास में दैट इज प्रोडक्शन थ्योरी की। आज टॉपिक है प्रोडक्शन थ्योरी का, और इसमें हमें बेसिकली देखो मल्टीपल वैरायटीज है। पहले मैं आपको एक आइडिया दूंगा प्रोडक्शन थ्योरी का, ठीक है, फिर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे प्रोडक्शन थ्योरी के, उसके बाद में फिर वो अपनी थ्योरी वाले नोट्स में आपको को यहाँ पे करवाऊंगा। देखिए प्रोडक्शन के अंदर हम जो सबसे पहले बात करते हैं, हम यहाँ पे दो तरह की बात करते हैं। एक होता है हमारे पास में सिंगल इनपुट, एक होता है मल्टीपल इनपुट। एक होता है हमारे पास केस सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, ये वाला एक केस होता है। इसमें हम कहते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पे x होता है वो इनपुट होता है, और जो y होता है यहाँ पे आउटपुट होता है। ठीक है, एक होता है मल्टीपल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। देखना आउटपुट तो सिंगल रहेगा, एंड इट इज बेसिकली y इज इक्वल टू एफ एक्स वन एंड एक्स टू। यहाँ पे जो x1 एंड x2 है, और भी हो सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल, आर दी इनपुट एंड y यहाँ पे होता है आउटपुट। ठीक है बेटा, देखिए जब भी मैं सिंगल इनपुट ये वगैरह इनकी बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो इनपुट मानते हैं हम लोग लेबर को मानते हैं। और अगर आपको याद हो तो अब तक टिल 12 या टिल ग्रेजुएशन तक आपने जो टोटल प्रोडक्शन वगैरह कंसेप्ट पढ़ा है, इसमें लेबर हमारा इनपुट होता था, वो सारा का सारा यही हुआ करता था। जैसे कि मैंने बोला कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो ध्यान रखना ये कॉन्केव होता है, और क्योंकि इनपुट के साथ इसका रिलेशनशिप होता है, लेकिन ये कॉन्केव होता है। कॉन्केव होने का मतलब कि अगर आप इनपुट को चेंज करोगे तो पॉजिटिविटी होगी, मतलब इनपुट अगर आप बढ़ाओगे तो आउटपुट बढ़ेगा, इनपुट बढ़ाओगे तो आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन जो आउटपुट बढ़ेगा वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? डिक्रीजिंग रेट से। मतलब अगर आप यहाँ पे डायग्राम बनाते हो तो इट इज बेसिकली इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, दैट इज y दैट इज x। तो ये आपको कुछ इस प्रकार बनेगा। तो ये डिक्रीजिंग रेट से, देखो डिक्रीजिंग रेट कैसे पता करा मैंने। अब देखो आपने ये टेंजेंट बनाई, यहाँ टेंजेंट बनाई, आप देखना इसका जो स्लोप है ना वो हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है। जब भी किसी भी कर्व का स्लोप हॉरिजॉन्टल होता वो दिखे, ये आपको हॉरिजॉन्टल होता वो दिख रहा है ना, ठीक है, तो मान के चलो स्लोप कम है, तो उसका जो इंक्रीमेंट है वो डिक्रीजिंग रेट पर है। इसे कहेंगे इंक्रीज एट डिक्रीज। इसका मतलब होगा दैट इज इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। थोड़ी सी इसके लिए बात करेंगे हम लोग, इसके लिए भी होल्ड करते हैं, लेकिन ध्यान रखना हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है, मतलब मेरा अधिकतर समय यही से सब कुछ शुरुआत होगी, अधिकतर समय मेरा यहाँ पर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। राइट, शुरू करते हैं। तो देखिएगा मैंने जैसे कि आपको आप प्लीज साथ मेरे नोट करते रहिएगा। यहाँ पे हमारा एक्स हमारा इनपुट है, और जो हमारा आउटपुट फंक्शन है वो इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट। हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। और अब हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात करेंगे, आप साथ साथ इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको पूरा को रफ कर दूंगा, इसको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग प्लीज। ठीक है, मैं यहाँ एरिया रफ कर रहा हूँ क्योंकि ये तो बाद में शुरू होगा ना हमारा, अभी इसको जरा मैं रफ कर देता हूँ और मैं इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो गाइज, दो चीजें होती हैं, जैसे मैंने बात करी कि हमारा ये आउटपुट फंक्शन है जो कि कॉनकेव होता है, आउटपुट फंक्शन हमारा यहाँ पे कॉनकेव होता है। अगर मैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट की बात करूंगा तो वो बेसिकली W इंटू एक्स होता है। क्या होता है? W इंटू एक्स। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि y इज इक्वल टू एफ एक्स और PC इज इक्वल टू W इंटू एक्स, और हम यहाँ पे अजम्पशन लेंगे कि जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन इन गुड्स मार्केट, या आप कह सकते हो इन आउटपुट मार्केट, एंड इन इनपुट मार्केट। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन इन आउटपुट मार्केट एंड इन इनपुट मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन इन आउटपुट मार्केट एंड इन इनपुट मार्केट। इसका मतलब क्या होगा कि आपको यहाँ पे वेजेस
एंड प्राइजेस गिवन होंगे। वेजेस एंड प्राइजेस गाइस यहाँ पे क्या होंगे, आपको गिवन होंगे, ठीक है। वेजेस एंड प्राइजेस आपको यहाँ पे क्या होंगे, गिवन होंगे। सिमिलरली अगर मैं आपसे यहाँ से प्रॉफिट की बात करता हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे हर फर्म का, भले परफेक्टली कॉम्पिटेटिव हो, हर फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट का। अभी प्रॉफिट यहाँ पे दो तरीके से आ सकता है, देखो फॉर्मूला होता है टीआर माइनस का टीसी। अब समझिएगा, अगर मैं प्रॉफिट को आउट पहले इनपुट के टर्म में निकालें तो देखिएगा, प्राइस मल्टीप्लाई बाय आउटपुट माइनस का टोटल कॉस्ट। अब मुझे एक बताओ, आप बोलो सर इनपुट कैसे होगा, तो हमें पता है कि जो y है, y फंक्शन है x का, तो दिस इज द प्रॉफिट जो कि इनपुट की टर्म में आ गया। ये वो प्रॉफिट है जो किसके टर्म में आ गया बेटा, ये आपकी इनपुट के टर्म्स में आ गया प्रॉफिट। समझ में आई मेरी बात आपको? ये जो प्रॉफिट है ये बेसिकली इनपुट के टर्म में आ गया, दिस प्रॉफिट बेसिकली कम्स इन इनपुट टर्म, ठीक है। सिमिलरली अगर इसी प्रॉफिट को मैं आउटपुट के टर्म में लिखना चाहूं, y के टर्म में, तो वो कुछ इस प्रकार आएगा, p इंटू वाई माइनस का w। अब देखो x है, अब मैं x को की जगह क्या लिख सकता हूँ, देखिए मेरे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स था, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा y इज इक्वल जैसे 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 y इज इक्वल टू एफ एक्स है, और अगर मुझे x इज इक्वल टू लिखना है तो वो बन जाएगा f इनवर्स y। क्या बन जाएगा वो, f इनवर्स y। क्यों, फंक्शन इनवर्स है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ोगे फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं, फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे एग्जांपल 1 1 एंड ऑन टू, आपने कभी ना कभी लाइफ में 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन के बारे में जरूर सुना होगा और जरूर पढ़ा होगा। मान सकता हूँ मैं इस बात को, आपने 1 1 एंड ऑन टू के बारे में जरूर सुना होगा और जरूर पढ़ा होगा। तो ये इस प्रकार होता है, तो आप चाहे तो एक्स को लिख सकते हैं एफ इनवर्स वाई। समझ में आई मेरी बात? तो ये जो प्रॉफिट फंक्शन है ये आउटपुट डिटरमाइन, अगर कहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज आउटपुट निकालो, तो आप ये वाला प्रॉफिट फंक्शन यूज करेंगे। कहीं पर लिखा आ जाए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनपुट निकालो, तो आप ये वाला प्रॉफिट फंक्शन मतलब कंसिडर करोगे। अगर हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनपुट चाहिए तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में, या मुझे कंडीशन भी चाहिए, और अगर मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज आउटपुट चाहिए तो मैं इसको मैक्सिमाइज करूंगा। अब मेरे यहाँ से दो बातें आएंगी, इसे मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 1, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों क्वेश्चन को मैं यूज करूंगा अपने कॉम्पिटिटिव मार्केट में। देखिएगा, हमने आपको बोला है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है आउटपुट मार्केट में और इनपुट मार्केट, मतलब प्राइजेस और वेजेस गिवन है। तो जो प्राइजेस और वेजेस मुझे गिवन है मैं वो निकालना चाहता हूँ, मतलब मुझे P इज इक्वल टू निकालना है और मुझे W इज इक्वल टू निकालना है। आई एम इंटरेस्टेड इन दीज वैल्यूज, ठीक है। और ध्यान रखना सीयूटी जैसे एग्जाम में, आईआईटी जैसे एग्जाम में ये चीज डेफिनेटली पूछी जाती है, हाउ टू सॉल्व दीज वैल्यूज, ठीक है। अब प्लीज जल्दी से इसको नोट करिए, क्या वाला पोर्शन। फिर हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। हो गई, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक ना मैं नोट ढूंढ रहा हूँ आपके लिए। चलो डन, चलिए आगे जरा ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया होगा, डन है, परफेक्ट है। अब मैं दोनों इक्वेशन को यूज करूंगा, मेरे पास दो ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है सॉल्व फॉर, जनरली मैं आपको बताता हूँ, इफ इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनपुट
डिमांड, अगर मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज इनपुट डिमांड निकालना चाहता हूं तो मुझे प्रॉफिट फंक्शन ये था। एक बात ध्यान रखना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनपुट डिमांड जो निकलता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, वो शायद आपको पता होगा वीएमपीएल के तरीके से निकलती है चीजें। मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ। तो मान लीजिए आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये प्राइस इंटू एफ एक्स माइनस का डब्ल्यू इंटू एक्स, ठीक है गाइस। चलिए मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पी इंटू एम पी एक्स, एम राइट हियर। क्योंकि फंक्शन को, क्योंकि जो एफ एक्स था, जो वाई था एफ एक्स, वो मेरा टोटल प्रोडक्शन था। ये बात मैंने आपको पहले बता दी कि जो आपने इनिशियल लेवल पे पढ़ा है वो आपका यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन था। क्या था गाइस? वो आपका टोटल प्रोडक्शन था, ठीक है। और माइनस का डब्ल्यू फॉर ऑप्टिमाइजेशन इक्वल टू 0, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू एम पी एक्स, एम पी एल जे बी आप कहते थे, इसको आप बोलोगे वी एम पी ऑफ एक्स। सो दिस इज द कंडीशन फॉर इनपुट डिमांड। यहां से आपकी इनपुट डिमांड निकल के आएगी, और जो भी आप वेजेस रखोगे, सो दिस इज द कंडीशन, राइट। कहां पे बात करेंगे हम लोग? इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जहां पे प्राइजेस एंड वेजेस गिवन होती है। समझ में आई मेरी बात आपको? कहां की बात करेंगे? जहां पे प्राइजेस एंड वेजेस क्या होती है? गिवन होती है। सिमिलरली, सिमिलर बेसिस पे अगर मैं निकालना चाहता हूं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट, तो जरा देखिएगा, दैट इज हमारा ये हुआ करता था। तो दिस इज पी इंटू एफ एक्स मैथ का डब्ल्यू इंटू एफ इनवर्स वाई, एक मिनट यहाँ पे आ जाएगा इंटू वाई, और ये वाई, ठीक है गाइस। और आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, यू विल गेट व्हाट पी फ्रॉम हियर, क्योंकि वाई का 1 हो जाएगा, डेरिवेटिव है, एंड इसका हो जाएगा, जनरली आप वाई की रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ये देखिए टोटल कॉस्ट है। दोनों ऑप्शन है, या तो आप इसको डेरिवेटिव करके लिख लो, आप या तो आप इसको डेरिवेटिव करके लिख लो, या आप इसको मार्जिनल कॉस्ट भी लिख सकते हो, आप इसको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ आउटपुट भी लिख सकते हो। अगर आपको मन नहीं मान रहा है तो आप कुछ नहीं करो, डब्ल्यू कितना रहेगा, एफ इनवर्स वाई को डिफरेंशिएट कर दो, तो ये एफ इनवर्स डैश वाई आ जाएगा बस, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो उसको एम से लिख दो, क्योंकि अभी हम चीजों को सीख रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे चीजों को। फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, फिर यहाँ से हमारा पी हो गया, पी इज बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज, अब यहां से जो होगा, यहाँ ये जनरली हमारी सप्लाई इक्वेशन होती है, ध्यान रखना, सिंगल इनपुट में सप्लाई इक्वेशन होती है, पहली बात। दूसरी बात होती है गाइस कि ये यहां से हमारा आउटपुट डिमांड निकल के आता है, ठीक है, यहां से हमारा आउटपुट डिमांड निकल के आता है, आप कह सकते हो प्रॉफिट मैक्सिमाइज आउटपुट। क्लियर हुई मेरी बात आप लोगों को? यहां से हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज आउटपुट निकल के आता है। अगर मैं इसको, इसी बात को आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं, कौन लेट आया है? देखिए एक मेरी ना सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं अटेंडेंस ले लेता हूं हमेशा, एक तो क्लास के शुरू में लेता हूं, जब बीच में मतलब जब आ जाते लोग, और फिर आखिर में लेता हूं, तो मैं कहता कुछ हूं नहीं। देखिए आप ये कोशिश करा करें कि जब आप एंटर कर जाएं, या तो पूरी क्लास रिकॉर्डेड देखिए, या तो आप पूरी क्लास रिकॉर्डेड देखिए, या कोई रीजन हो आपके पास बहुत ही बड़ा, तो ही पढ़ते हुए बीच में जाया करें, पढ़ते हुए बीच से जाया करें। यदि आपके पास बहुत ही बड़ा रीजन है, अनअवॉइडेबल रीजन, जो कि नहीं इग्नोर किया जा सकता, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, रीजन आप सुन लीजिए। आप आते और जाते हैं तो उससे ना मोटिवेशन कम होता है, आप सोचो क्या आपसे तो बढ़ाते रहो, ऐसा नहीं होता। या तो फिर मैं ध्यान न दूं कितने लोग बैठे हुए, ठीक है, उससे मोटिवेशन खराब होता है, और उससे फिर ना जो फीलिंग चल रही होती है पढ़ाने की, वो एकदम रुक सी जाती है। तो मेरे साथ तो बहुत होता है, ठीक है। तो आपसे कृपया मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप आ जाएं तो आप जाएं ना, अगर आपको जाना ही है बीच में तो आप आए ना, आप पूरी क्लास को रिकॉर्डेड देखें। और क्योंकि मैं, आप लोग काफी बिजी लोग हो, बहुत बिजी रहते हो, इसलिए मैंने आपको, मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, जिन्होंने मुझसे मैसेज में कह रखा है कि सर रिकॉर्डिंग ही देखनी है, तो मैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब जो लोग आ गए जाएंगे नहीं, अटेंडेंस मैंने ले ली है, कहूंगा मैं उन्हें भी कुछ भी नहीं, बट गलत है ये बात। अच्छा अब जरा डायग्रामेटिकली बातें समझिएगा मेरे साथ में यहाँ पे।
एक आध न्यूमेरिकल भी कराऊंगा मैं वही न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक बार सर्च कर रहा था, ठीक है। वो एक बार पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर आप इसको नोट करेंगे, फिर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखवा दूंगा आपको। देखिए ये हमारे पास डायग्राम है, दिस इज, अब देखो मेरे को ये देखना है कि मैं इसको किस किस सेंस में बनाना चाहता हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं इसको मार्जिनल प्रोडक्शन के सेंस में बना भी सकता हूँ और एवरेज प्रोडक्शन के सेंस में भी बना सकता हूँ मैं, ठीक है। आप जरा समझिएगा, पहले मैं इसको प्रोडक्शन के सेंस में बनाता हूँ, प्रोडक्शन और ये इनपुट। तो ध्यान रखना, दिस इज माय मार्जिनल प्रोडक्शन एंड दिस इज माय एवरेज प्रोडक्शन। ये काम करो, पहले ना कॉस्टिंग देख लो, क्योंकि इसमें ना मुझे नोट्स बना अभी मैं आपको कुछ लिखवाना भी है। आप पहले मार्जिनल कॉस्ट वाले में देख लो। अब सोचो क्या कर रहे हो आप, कभी कुछ नहीं। वो एक्चुअली जब मुझे ये बताऊंगा फिर मुझे आपको एटीपी तो समझाना है ना, तो इसलिए मैं तो रुक गया अभी। तो पहले मैं ये बता देता हूँ आपको सेकंड वाला। देखिए ये हमारी होती है, या दिस इज माई, ये सही, ये हमारी एवरेज कॉस्ट और यहीं से होती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कृपया करके यहाँ पे बच्चों वाली बातें बिल्कुल भूल जाइए कि सर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये सब चीजें नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे अब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में नहीं फंसे हुए। हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं सिंगल इनपुट एंड मल्टीपल इनपुट। तो अभी जो डिस्कशन चल रहा है वो सिंगल इनपुट का चल रहा है। तो अब ना ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन वाली बात इग्नोर कर दो, ठीक है। आप ये अज्यूम ही कर लो कि ये लॉन्ग रन है। इसका मतलब यही होता है, इनके रेयर टू रेयर चांस के फिक्स कॉस्ट गिवन है तो शॉर्ट रन होगा और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो आप अप टू 12 तक सीख चुके हो। तो ध्यान रखना, जहां पर ये कट कर रहा है ये पॉइंट है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। दिस इज आवर मिनिमम प्राइस, ठीक है। दिस इज आवर मिनिमम प्राइस। तो ये जो मैंने लिखा ना P इज इक्वल टू एम सी, ये जो लिखा मैंने P इज इक्वल टू एम सी, तो ये जो P है ना, अगर एम सी पर है और एम सी ए सी के बराबर है, इसको मैं मिनिमम प्राइस बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं? अगर एम सी ए सी के बराबर है तो जो भी वैल्यू आई वह कहीं भी पुट कर दूंगा। एम सी ए सी की वैल्यू मिल गई, मान लो यहां से मेरी वाई स्टार मिल गया, तो जो प्राइस निकल के आएगा वो मिनिमम प्राइस बन के आएगा। अब आप बोलो सर मिनिमम प्राइस का मतलब क्या होता है? देखो मिनिमम प्राइस का मतलब होता है कि कहां से मुझे शुरुआत करनी है, कहां से मुझे शुरुआत करनी है चीजों को बेचने की। तो यहां से होनी है, मैं चाहता हूं मेरा आउटपुट, जो मेरा प्राइस है आउटपुट का, इसके ऊपर हो, और अगर आउटपुट बढ़े प्राइस बढ़े, तो इसके ऊपर का जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, दिस इज माई सप्लाई फंक्शन, ठीक है। द अपर पोर्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट वेयर एमसीएसी कट। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एमसीएसी कट कहां पे करता है? एमसी कट एसी वेयर एसी गेट्स इट्स मिनिमम। यहां पे ध्यान रखना, एसी गेट इट्स मिनिमम, जहां पे एसी का मिनिमम होता है वहीं पर ही एमसी एसी को कट करता है। ये बात याद रहेगी आप लोगों को या नहीं? मान लीजिए कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि सॉल्व फॉर आउटपुट वेयर एमसी गेट्स मिनिमम, तो दो तरीके होंगे। या तो आप, एक तरीका ये होगा कि एमसी एसी को इक्वल कर दो, तब भी आपको एमसी एसी करके जो क्वांटिटी मिलेगी वो आपको मिनिमम एसी वाली मिलेगी। एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका ये भी है कि आप एवरेज कॉस्ट को डिफरेंशिएट करो और उसको जीरो के बराबर कर दो। हाँ, डबल डेरिवेटिव भी कर दो, फिर वो आपका बेसिकली पॉजिटिव आ जाएगा। ये भी मैं आपको बता दूंगा, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए सिंगल वेरिएबल में, तो वो आपका मिनिमम होता है। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो आपका मैक्सिमम होता है। तो मैं मेरी बात आपको, डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होता है तो वहां पे फंक्शन मैक्सिमम होता है और कर्व कॉनकेव होता है। ये सिंगल वेरिएबल में, इस बात को टॉप पे लिख लेना जी। अधिकतर बच्चों को ये इतनी सी मैथमेटिक्स नहीं आती, बता देता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। व्हेन यू टॉक अबाउट द सिंगल वेरिएबल, जब आप लोग सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हो, तो जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमने सिंगल डेरिवेटिव करा तो वो तो चलो पॉजिटिव आया, मतलब डिवाइड बाय डीएक्स करा वो पॉजिटिव आया, उसकी कोई बात नहीं है। जब अब डबल डेरिवेटिव करते हो, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए, व्हेन यू पुट द वैल्यू, आपने वैल्यू पुट कर दी, सिंगल डेरिवेटिव करके जीरो के बराबर रख दो, आपकी वहां पे वाई की वैल्यू आ गई।
डबल डेरिवेटिव करके वही y की वैल्यू डबल डेरिवेटिव इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। अगर वो नेगेटिव आता है तो फंक्शन मैक्सिमम है और कॉनकेव है, और फंक्शन अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो फंक्शन मिनिमम है और कॉन्वेक्स है। इस बात को टॉप पे लिख लेना, मिनिमम और कॉन्वेक्स है। आप बोलो सर ये बातें आपको कैसे पता है? मतलब आपको पता है तो हमें कैसे पता चलेंगी? एक तो सर कराएंगे आपको, दूसरी चीज अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करके डाल रखा है, एवरीथिंग। कभी पोर्टल की तरफ जाके देखो तो आपको मेरी मेहनत दिखेगी वहां पर, ठीक है? बहुत सारी मेहनत दिखेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान रखना, जब आप किसी की मेहनत को अच्छा समझोगे, किसी की मेहनत को अप्रिशिएट करोगे, तो दूसरे लोग आपकी मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे, अच्छा समझेंगे। मान लीजिए आपने सीयूटी के लिए बहुत स्ट्रगल करा और आपने सीयूटी एग्जाम दिया, तो ध्यान रखना आपका सिलेक्शन इन बातों पे भी डिपेंड है कि आप अपने कोच की कंटेंट की कितनी वैल्यू करते हो। आप सोच रहे हैं इन बातों पे डिपेंड होगा? हाँ, तो बताओ। अधिकतर आपने देखा होगा कि बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं, बड़े नहीं सिलेक्शन ले पाते। बहुत सारे लोग होते नहीं हो पाते उनको सिलेक्शन, वो यही रीजन होता है। कहीं ना कहीं तो उनका मोरल इश्यूज रहे होंगे लाइफ में, और कहीं पर ऐसा होता है कि बहुत बेकारी पढ़ाई, मतलब बहुत खास नहीं है पढ़ाई लिखाई में कोई बंदा और हो जाता है। बीएससी में होता है, बहुत से लोग होते हैं ऐसे आते हैं, ठीक है? तो वही चीज मैं आपको भी बता रहा था। तो एमसी इक्वल्स टू एसी जहाँ पे कट करेगा, वहां से जो आपकी क्वांटिटी आएगी उसको एमसी एसी में कहीं भी पुट कर देना, आपको वहां से प्राइस मिनिमम मिलेगा, ठीक है? ये मिनिमम प्राइस है। एंड आफ्टर दैट इसके बाद का जो प्राइस होगा माना जाएगा। कोई पूछे कि व्हाट इज द सप्लाई इक्वेशन या सप्लाई फंक्शन, तो आप बोलोगे अगर मार्केट प्राइस लेस देन हुआ मिनिमम प्राइस के, जो कि क्या था एमसी एसी के बराबर, तो यू विल प्रोड्यूस नथिंग। अगर मार्केट प्राइस इससे कम है, अगर मार्केट प्राइस इससे कम है, देन आप क्या चाहते हो? कुछ नहीं बनाना चाहते हम लोग। और अगर मार्केट प्राइस इससे ज्यादा या इसके बराबर है मिनिमम प्राइस के, मिनिमम के मतलब आप ऐसा, चलो आप बराबर मान लो, आप बराबर मान लो, बराबर है मार्केट प्राइस पी मिनिमम के, तो यू विल प्रोड्यूस दिस वाइट स्टार, ठीक है? और अगर ये ज्यादा है, ध्यान ना, मोर देन वाइट स्टार। मैं मेरी बात आपको ये जल्दी से नोट कर लीजिए इस बात को तेजी से। ठीक है जी, चलो आगे बात करेंगे। मैं वाला एरिया रफ कर देता हूँ, वो सब लोगों ने नोट कर लिया होगा ये। ठीक है, चलिए जैसे जैसे ये हो गया हमारे पास में। अब ये तो था हमारी कॉस्टिंग वाला कंसेप्ट, ठीक है? एक बार ना वो मैं, एक मिनट आपको जल्दी से इसको नोट करिएगा। एक मिनट बस। ठीक है, अब अगला जो हम यहाँ पे कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं इसी से ही कनेक्टेड है। देखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज इनपुट डिमांड निकाली थी, तो वो आई थी यहाँ से W इज टू वी एम
VMPX। एक बात ध्यान रखना, VMPX का मतलब होता है प्राइस इंटू MPX। ठीक है, मतलब प्राइस इंटू तो अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊं, ये इनपुट है और ये हमारी प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल वो सॉरी एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन, ये हमारी ये वैल्यू है। ठीक है तो एक ये कर्व बना, एक ये अलग कर्व बना हमारे पास। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दो कर्व बने, इनमें से जो ऊपर वाला कर्व दैट इज एवरेज प्रोडक्ट कर्व, ऊपर वाला जो कर्व है दैट इज एवरेज प्रोडक्ट कर्व, दैट इज दिस एवरेज PX, और ये हमारा MPX। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे, कि यहाँ पे AP और MP कट किया, अब समझिएगा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ऑब्वियसली बात है, ये भी एक वेजेस वाला कंसेप्ट है, मतलब यहाँ पे MP ऑफ X ने AP ऑफ X ने कट किया, ये जहां पे कट हुआ, जैसे हमने यहाँ पे MCAC कट किया था, मिनिमम प्राइस आया था नहीं आया था, है ना। तो ये चीज आप माइंड में रखिएगा, एक ही वाला है, राइट, एंड मिनिमम प्राइस पे, सो दिस इज माई वेजेस, एक ये वेज होगी तो मार्केट में सेट की जाएगी, दैट इज वेज। ठीक है, एंड एक VMP वाली होगी वेज, VMP वाली होगी जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगी, वो यहां पे कहीं पर भी हो सकती है, मान लीजिए वो यहां पर कहीं पर है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये वाली जो वेज होगी, ये वाली जो बेसिकली वेज होगी, दैट्स योर W मैक्सिमम वेज। आप समझिएगा मेरी बात को, दैट्स योर W मैक्सिमम, दिस इज माई मैक्सिमम वेज। जहां पे APMP कट करेगा, जहां पर APMP कट करेगा वहां पे आपकी कौन सी वेज आएगी, मैक्सिमम वेज आएगी, क्योंकि जब प्राइस था तो मिनिमम था, वेज होगी तो मैक्सिमम होगी। एक बात बताओ, फर्म प्रोडक्शन कब करेगी, जब वेजेस कम होगी, जितनी वेजेस कम होगी उतनी वो इनपुट डिमांड बढ़ाएगी, और जितनी इनपुट डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो ध्यान रखना, ये जो हमारा ये मैक्स है, यहाँ पे कट कर रहा है MP इज इक्वल टू AP, इसके बाद का जो ये वाला पोर्शन है, दिस इज नोन एज इनपुट डिमांड कर्व। समझ में आई मेरी बात आपको, दिस इज नोन एज इनपुट डिमांड कर्व। कहां से बन के आया, ये बन के आया जहां पे APMP कट करा है। ठीक है, जहां पर APMP कट करा है इसे हम बोलेंगे इनपुट डिमांड कर्व, जहां पे APMP कट हुआ है दैट इज नोन एज इनपुट डिमांड कर्व। एंड आफ्टर दैट हो गया। अच्छा, और दूसरी चीज, और रैंडमली एक बात सोचिएगा, मैं यहाँ पे मल्टीपल वेजेस ऑप्शन दे रहा हूँ, 1 W2 W3, तो ध्यान रखना, अगर वेजेस W1 है, अगर वेजेस क्या है W1, अगर वेजेस क्या है W1 या इसके ऊपर है, कुछ भी वेज इससे ऊपर है, देन फर्म विल हायर जीरो इनपुट। कोई मुझसे पूछे व्हाट इज X, तो आप बोलोगे इफ द मार्केट वेज इज मोर देन माई मैक्सिमम वेज, मतलब मैं प्रोड्यूसर हूं, ठीक है, और मैंने ये मैक्सिमम वेज डिसाइड करी थी अपने लिए, अपने हिसाब से, मार्केट का वेज अगर इससे भी ज्यादा है तो मैं कितना इनपुट हायर करूंगा बताइए। अगर मार्केट का वेज मेरी मैक्सिमम विलियनेस टू पे से ज्यादा है टू द वर्कर, तो हाउ मच द लेबर वी कैन हायर, जीरो इनपुट। कितना इनपुट, जीरो इनपुट। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जीरो डिमांड फॉर इनपुट आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, जीरो डिमांड फॉर इनपुट। समझ में आई मेरी बात आपको, ये बैटरी खत्म हो रही है लैपटॉप की, जल्दी से लगा दो बंद हो जाएगा लैपटॉप। चल गया, ओके। एंड आफ्टर दैट अगर ये मार्केट वेज, और हाँ यहां से कट किया है ना, दैट इज एक्स स्टार। ठीक है, मार्केट वेज अगर इक्वल टू मेरी मैक्सिमम वेज है, देन मैं करूंगा एक्स स्टार वेज इनपुट हायर। ठीक है, और अगर गलती से अगर ये चीज कम है,
सब ठीक है। अगर गलती से ये चीज मान लीजिए अगर मार्केट वेज कम हो गई मेरी मैक्सिमम वेज से जो मैंने डिसाइड करी है, देन बेसिकली एनी पॉजिटिव अमाउंट ऑफ एक्स स्टार। समझ में आ गई मेरी बात आपको? ये जल्दी से नोट कर लीजिए इसके बारे में। डन है, परफेक्ट है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने अभी आपको समझा दी है। तो यहाँ से हमने दो चीजें निकाली हैं, एक हमने सप्लाई फंक्शन फॉर आउटपुट निकाला है और एक हमने निकाला है डिमांड फंक्शन फॉर इनपुट। ठीक है, प्रोडक्शन फर्म की साइड से कि कितना वो डिमांड करते हैं, कितना वो सप्लाई करते हैं, आउटपुट को डिमांड करते हैं इनपुट को। क्लियर? चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात हमारे पास यहाँ से हो गई है। दोनों ही बातें पेपर में अगर आ सकता है तो आप इसको। और हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट अबाउट द डब्ल्यू, द प्रॉफिट मैक्सिमाइज डब्ल्यू, डेफिनेटली इसके नीचे ही होगा। कोई भी डिवीजन आप रख सकते हो, कोई भी डिस्कशन आप कर सकते हो, डेफिनेटली इसके नीचे ही होगा वो वाला वेज। तो मैं आगे मेरी बात आप लोगों को। चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये हमारा सिंगल इनपुट वाला केस ऑलमोस्ट डन है। एक आध न्यूमेरिकल करा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, एक आध न्यूमेरिकल, ठीक है, जो आपको कुछ सपोर्ट करेगा यहाँ पर। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, रफ कर दो, ये वाला रफ कर देता हूँ, इसमें आप शायद उसको नोट कर रहे हो अगर। देखिए, ये मेरा सिंगल इनपुट का हो गया। एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको करवा देता हूँ। न्यूमेरिकल मेरे पास यहाँ पर है, मैंने ओपन कर लिया न्यूमेरिकल अपने पास। ठीक है, मान लीजिए छोटा सा न्यूमेरिकल मेरे पास y इज इक्वल्स टू रूट एक्स। ठीक है, आसान सा है, कोई ज्यादा टफ भी नहीं है। सबसे पहली चीज कहते हैं डिस्कस द कर्वेचर, मतलब इसका कर्वेचर बताओ। सेकंड पॉइंट कहते हैं हमसे वो, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए डब्ल्यू इसका अगर 1 दे रखा है, टी सी एम सी और ए सी बताओ, जो कि आसान है। ठीक है, उसके बाद में फर्म सप्लाई फंक्शन, के बाद में फर्म सप्लाई फंक्शन सिंगल इनपुट में। ठीक है, तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, आसान है क्वेश्चन वाला, तो ध्यान से देखिएगा। इजी है। पहले पार्ट है y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो आपने इसको मान लीजिए डिफरेंशिएट करा, लेट सपोज आपने इसको डिफरेंशिएट करा, y इज इक्वल टू रूट एक्स है। देखिए हमारा जनरली y इज इक्वल टू रूट एक्स को अगर हम ड्रॉ भी करें तो कैसे करेंगे, मैंने इसका डिवाइड बाई डी एक्स निकाला, जो कि मुझे दिख रहा है एक्स की पावर हाफ है, तो ये आ गया 1/2 एक्स की पावर माइनस का हाफ, है ना। तो फिर मैंने इसका डी वाई डी एक्स टू निकाला, ये आ गया माइनस का हाफ इंटू एक्स की पावर माइनस का 3/2। देखिए जो पावर नेगेटिव हो तो कुछ मैटर नहीं करती, हो तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बट ये दिख रहा है कि नेगेटिव है। तो जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो फंक्शन मैक्सिमम होता है, फंक्शन इज मैक्सिमम एंड द कर्व इज कॉनकेव। और ये मैं बता देता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिक्टली कॉनकेव भी लगा सकते हो आप, क्योंकि डेरिवेटिव पॉसिबल है। यहाँ पे डायग्राम जो बनेगा इसका, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, कुछ इस प्रकार बनेगा। समझ में आ गई मेरी बात आपको?
जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट, और मैं चाहूंगा कि आप सेकंड थर्ड पार्ट सॉल्व कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए इंक खत्म हो गई थी तो इंक हमने डाली है इसके अंदर। तो शुरू करें ये क्वेश्चन। ये तो वैसे आप कर लोगे, सेकंड पार्ट तो इजी है, उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। अब लोग सर सेकंड पार्ट कैसे करेंगे तो वो भी मैं आपको बतला देता हूँ यहाँ पर। तो सेकंड पार्ट कुछ इस प्रकार है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है W इंटू एक्स। आप सोच रहे सर तो बहुत आसान है, मैं आपको बताता तो इतना आसान जितना लगता है उतना आसान होता नहीं है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है W इंटू एक्स, और इसको इनवर्स बनाओ क्योंकि आपके y इज इक्वल टू रूट एक्स दे रखा है। आप इसको वाई स्क्वायर बनाते हो तो ये हो गया एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आपका W इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, ये टीसी हो गया, और W आपका 1 है यहाँ पे, तो टीसी की वैल्यू हो गई वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एमसी निकाल दो तो 2y आ गया, इसका एसी निकाल दो तो ओनली y आ गया। अगर आप डायग्राम भी बनाते हो इसका तो जरा देखिएगा, जो AC इक्वल टू वाई है तो वो तो स्ट्रेट लाइन बनेगी 45 डिग्री की लाइन, है ना। 45 डिग्री यहाँ से लाइन बनेगी, लेकिन MC इक्वल टू 2y है तो ये इसके बिल्कुल ट्वाइस स्लोप अप होगा। तो दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज एवरेज कॉस्ट। और कहाँ पे कट करे, ये इधर कट करा है। तो अब कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज द सप्लाई फंक्शन, ध्यान रखना सप्लाई फंक्शन क्या होता है। MC इज वीकली मोर देन AC। तो एक तो MC बराबर हो, जो MC AC बराबर हो जो कि यहाँ पर है, उसके बाद में जो MC का इक्वल होने के बाद जो अपवर्ड पोर्शन होता है जो कि ये वाला है, तो दिस इज द सप्लाई फंक्शन। ठीक है, दिस इज द सप्लाई फंक्शन। समझ में आगे मेरी बात आपको ये? क्लियर है? सप्लाई फंक्शन पूछ रहे थे कैसे करेंगे फॉर सप्लाई फंक्शन। P इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, P इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, P इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी है आप जनरली मार्जिनल कॉस्ट है कितनी, आप थोड़ा सोचिए। दैट इज प्राइस तो ये रहा, मार्जिनल कॉस्ट आपकी रखिए 2y, तो y की वैल्यू आ गई P अपॉन में 2। ठीक है, सो y इज इक्वल टू P अपॉन में 2, दैट इज द सप्लाई इक्वेशन। क्लियर? समझ में आ गई मेरी बात आपको? चलिए